दोस्तों, ठंडी और बरसात के दिनों में बच्चे सबसे ज़्यादा जुकाम की चपेट में आते हैं। और ये जो महीना है फरवरी मार्च का, इन महीनों में बच्चे अक्सर जुकाम की चपेट में आ जाते हैं। हालांकि शिशु को सर्दी, खांसी, जुकाम और बंद नाक बहुत से कारणों से हो सकता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी वजह होती है कि जो जुकाम के विषाणु होते हैं उनका संक्रमण होना, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। अगर माँ के जुकाम लगा हुआ है तो वो बच्चे तक आसानी से पहुँच सकता है संक्रमण के जरिए। जब बच्चे बड़ों के संपर्क में आते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका सबसे सुरक्षित और आसान उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आप घर बैठे 5 तरीक़ों से कर सकते हैं। अगर आपका शिशु 1 साल या 2 साल के अंदर अंदर है, उसकी जो एज है 1 साल या 2 साल करीब है, तो आप घर बैठे बिना किसी डॉक्टर के कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ होती है तरल पदार्थ। अपने बच्चे को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ दें। अपने बच्चे को खूब पानी पीने के लिए भी प्रोत्साहित करें। अगर वो ज़्यादा छोटा है तो उसे आप जो भी बच्चे को पानी जिस तरीके से आप पिलाती है, चम्मच से या ड्रॉप के ज़रिए, जैसे भी आप पानी पिलाती हैं उसको पानी ज़रूर पिलाएं। पानी पीने से और तरल पदार्थ खाने से बच्चे डिहाइड्रेशन का शिकार होने से बचे रहेंगे। जब शिशु खूब तरल आहार और पानी लेता है तो उसके नाक और छाती में जो बलगम जमा होती है वो पतला होकर बाहर निकलने लगती है, और एक अच्छा प्राकृतिक तरीका है। मगर इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि अगर आपका शिशु 6 महीने से छोटा है तो उसे न तो पानी पीने को दें और न ही कोई अन्य तरल आहार। उसके लिए तो केवल माँ का दूध ही पर्याप्त है। शिशु को जुकाम में खूब पानी और तरल पदार्थ देना बलगम वाली खांसी का भी देसी इलाज होता है। दोस्तों, ध्यान रहे कि आपका शिशु 6 महीने से ऊपर होना चाहिए। अब 6 महीने से छोटा है तो माँ के दूध में तो सारे तत्व मिलते ही हैं अगर आप स्तनपान करा रही हैं। अब इसके अलावा दूसरा जो तरीका होता है वो होता है गुनगुने गर्म तेल से शिशु की मालिश करना। गुनगुने गर्म तेल से शिशु की मालिश करने से जुकाम में बहुत राहत मिलती है। सरसों का तेल बहुत झांस छोड़ता है और थोड़ी जलन भी पैदा करता है। शिशु की त्वचा जो होती है बेहद नरम और संवेदनशील होती है, तो इसलिए अगर शिशु को सरसों के तेल से तकलीफ़ होती है तो बेबी ऑयल या लाल तेल या नारियल का तेल, इस चीज़ से मालिश करें। अगर आप धूप में ले जाके मालिश करेंगे तो भी और सोने पे सुहागा होगा। शिशु की मालिश करने से पहले आप तेल में जायफल भी डाल सकती हैं। जायफल गर्म होता है और ठंड में यह शिशु को आराम पहुंचाएगा। जितना हो सके शिशु को जुकाम की दवा से दूर रखें। जुकाम की दवा नहीं दें। शिशु के जुकाम के घरेलू उपाय बहुत से होते हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होते हैं, लेकिन ये जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ ये आपके शिशु के लिए कारगर होंगे। और जो हम लोग भी जो करते हैं वो भी आपको हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ होती है शहद। सर्दी और जुकाम में खांसने की वजह से शिशु के गले में खरांश और सूजन भी हो सकती है। इस सूजन को शहद बहुत प्रभावी तरीके से ठीक करने में सक्षम है। सर्दी और जुकाम की स्थिति में आप अपने बच्चे को एक छोटा चम्मच शहद दिन में 1 बार दे सकती हैं, लेकिन 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद नहीं देना चाहिए। इतने छोटे बच्चों पर शहद उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। तो अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर का है तो ही शहद दें, वरना ये दूसरा तरीका भी अपना सकती हैं। अगला होता है बच्चे को गुनगुने पानी से स्नान कराने का। बच्चे को गर्म पानी से नहलाने से भी उन्हें जुकाम से राहत पहुंचती है। ध्यान रहे कि आप बच्चे को कम से कम समय में नहलाएं। नहलाते समय कमरे और स्नान घर की खिड़की दरवाजे बंद रखें ताकि बच्चे को बाहर की ठंडी हवा ना लगे। ठंड बहुत ज़्यादा हो तो बच्चे को कंबल के अंदर रख के हीटर जला के कमरे को गर्म करके तभी बच्चे के कपड़े वगैरह को चेंज करें। बच्चे को गीले कपड़े स्पॉन्ज बात दे दें चाहे तो। अगर आपका बच्चा ज़्यादा छोटा है, आप चाहती हैं कि उसको नहलाए नहीं, तो उसको कपड़े से स्पॉन्ज बात दे दें। स्पॉन्ज बात का मतलब होता है कि कई तरह के लिक्विड पेपर आते हैं मार्केट में, तो उससे भी बच्चे को साफ़ करके भी आप रख सकती हैं। ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि इससे बच्चे के अंदर इन्फेक्शन फैलना बहुत हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा 5वां तरीका भी सुन लीजिए।
दोस्तों, सर्दी और जुकाम लगने की स्थिति में शिशु को सबसे ज़्यादा तकलीफ रात के समय सोने में होती है। लेटने पर नाक बंद हो जाती है, जिसकी वजह से शिशु को मुंह के सहारे सांस लेना पड़ता है। यह स्थिति शिशु के लिए सहज नहीं है और मुंह से सांस लेने में शिशु को बहुत तकलीफ होती है और अटपटा सा लगता है। तकिए के सहारे सर को ऊंचा करके लेटाने से सोते समय नाक बंद होने की समस्या थोड़ी कम होती है। तो सर ऊंचा करके सोने से शिशु जुकाम में भी बेहतर नींद सो पाता है। तो इसलिए तकिए के सहारे शिशु के सर को ऊंचा करके लेटाएं। शिशु की तकिया कई प्रकार की मार्केट में अवेलेबल होती हैं। आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके विजिट कर सकती हैं। मैंने काफ़ी लिंक उसमें डाली हुई हैं। बेबी केयर से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो आप जाके नीचे ट्राई कर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, स्तनपान कराने वाली महिला को कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए, इस बारे में भी थोड़ा सा समझ लें। जो माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती हैं या अपने बच्चे को अधिकांश समय अपने करीब रखती हैं, उसे अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो खुद भी जुकाम के संक्रमण से बची रहें। ऐसा ना करने की स्थिति में माँ को भी जुकाम के संक्रमण लग जाएंगे और माँ से बच्चे में आसानी से पहुँच जाएंगे। तो माँ को उन सारी चीज़ों से भी दूर रहना है जिनसे उसे जुकाम लग सकता है। ठंडी चीज़ों से, जैसे कि आपके जो बुजुर्ग महिलाएं होती है घर में, आपकी सास होती हैं, आपकी कोई भी बड़ी बूढ़ी महिलाएं होती हैं, वो आपको जो भी चीज़ रिकमेंड करती हैं उन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना चाहिए कि आपको ठंड में क्या नहीं खाना है, आपको क्या किन चीज़ों से परहेज रखना है। तो इन बातों पर भी विशेष ध्यान दें और अपना जो भी दिमाग है उसको ना लगाएं इन चीज़ों में। तो और दोस्तों, ये वीडियो आज की यहीं तक थी। इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। 5 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं किन किन तरीक़ों से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। धन्यवाद।